Hello dear students, I am Karisma Patel from Aswamik Vidyalaya. Dear students, we have continued chapter number 18 in EVS and we have also completed part 1 and part 2 of chapter 18. Okay, so today we will start part 3 of chapter 18, page number 151. So now start, do and discuss. So dear students, here given activity, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है. लुक थ्रू द न्यूज़पेपर ऑफ द लास्ट 1 month. लुक फॉर ऑल न्यूज़ आइटम्स रिलेटेड टू वाटर. लास्ट मंथ के जो न्यूज़पेपर में वाटर रिलेटेड जो भी आइटम्स दी गए हैं उन पर हमें एक्टिविटी करनी है. कट देम आउट, स्टिक ऑल द कटिंग्स टुगेदर ऑन अ big paper to make a big college. Talk about what you have to collect it. So यह एक्टिविटी आपको करनी है. ओके, नाउ हैव यू एवर सफर्ड फ्रॉम डायरिया एंड वॉमिटिंग. कि आपने कभी डायरिया एंड वॉमिटिंग से सफर किया है. सो हाउ डिड यू फील व्हेन we have diarrhea and vomiting? We lose a lot of water from our body. जब हमें डायरिया एंड वॉमिटिंग होती है तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी लूज हो जाती है, हमारी बॉडी से पूरा वाटर निकल जाता है. ओके, सो दिस कैन बी डेंजरस इफ वी डू नॉट टेक केयर. अगर हमने टेक केयर नहीं की तो ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है. ओके, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी मेक अप फॉर द वाटर दैट वी लूज फ्रॉम आवर बॉडी. हमारी बॉडी के लिए हमें वाटर मेक करना चाहिए. We should drink a lot of water when this happens. We should also mix some salt and sugar in the water. हमें जो वाटर मेक करना है उसमें क्या ऐड करना है? Some salt and sugar ऐड करना है. ओके, now for this mix 1 teaspoon sugar and a pinch means चुटकी भर of salt in 1 glass of boiled and cooled water. कूल वाटर लेना है या बॉइल्ड वाटर लेना है और उसमें टीस्पून शुगर एंड पिंच मीन्स चुटकी सॉल्ट ऐड करना है. ओके, टेस्ट इट टू मेक श्योर दैट देयर इज नॉट टू मच सॉल्ट. द वाटर शुड नॉट टेस्ट मोर सॉल्टी देन अवर टीयर्स. जो हमने वाटर मेक किया है वो हमारे टीयर्स से ज़्यादा सॉल्टी नहीं होना चाहिए. ओके, now when a person has diarrhea and vomiting, the water must be sipped slowly by them. डायरिया एंड वॉमिटिंग जब होता है तो उस पर्सन को जो वाटर लेना है वो स्लोली यूज करना है. लाइट फूड मस्ट बी टेकन. लाइट फूड लेना चाहिए मीन्स हल्का फूड लेना चाहिए. बेबीज शुड कंटिन्यू टू टेक देयर मदर्स मिल्क एज दिस इज गुड फॉर देम. बेबीज जो होते हैं उसको ओनली मदर मिल्क ही यूज करना चाहिए, कंटिन्यू रखना चाहिए, उनकी हेल्थ के लिए गुड है. It is also necessary to take some medicines. They can also be homemade remedies. कई बार medicines भी यूज करनी चाहिए एंड homemade remedies भी यूज करनी चाहिए. If the diarrhea does not stop, it is important to get the advice of a doctor. अगर डायरिया स्टॉप नहीं हुआ तो इट इज इम्पोर्टेंट टू गेट द एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर. ओके, नाउ वाटर सर्वे इन अ स्कूल. हमें स्कूल में वाटर सर्वे करना है. ओके, सो उसके लिए मेक 3 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल. 3 ग्रुप्स मेक करने हैं. फर्स्ट, 1 ग्रुप विल फाइंड आउट अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन द स्कूल. फर्स्ट ग्रुप को क्या करना है? स्कूल में ड्रिंकिंग वाटर का अरेंजमेंट कैसा है उनके बारे में फाइंड आउट करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट ग्रुप, द सेकेंड ग्रुप विल फाइंड आउट अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द टॉयलेट इन द स्कूल. स्कूल में टॉयलेट का अरेंजमेंट कैसा है उनके बारे में सेकंड ग्रुप को फाइंड आउट करना है. एंड थर्ड ग्रुप विल फाइंड आउट अबाउट इलनेस इफेक्टिंग चिल्ड्रन इन द क्लास. थर्ड ग्रुप को क्या फाइंड आउट करना है? क्लास में कितने स्टूडेंट्स को डर्टी वाटर के कारण इलनेस मीन्स बीमार हुए हैं उसके बारे में फाइंड आउट करना है. ओके, सो द क्वेश्चन गिवन बिलो will help the groups of collect information. So first group, observe and note. Put a right box or boxes. First, where does the water in your school come from? आपकी स्कूल में वाटर कहाँ से आता है? सो टैप से भी आता है एंड एनी अदर से. सो मैंने यहाँ पे टैप में टिक मार्क किया है एंड एनी अदर. सो इन नेक्स्ट, इन योर स्कूल फ्रॉम वेयर डू यू टेक वाटर टू ड्रिंक?
आपकी स्कूल में पीने का वाटर कहाँ से आता है? सो टैप से आता है। एंड एनी अदर जिसमें हम वाटर कूलर का यूज़ करते हो तो वो भी आ सकता है, इसलिए एनी अदर टिक मार्क किया. ओके, नाउ नेक्स्ट, इफ देयर इज नो टैप, मटका और हैंड पंप, then how do you get drinking water? So we get drinking water from the water cooler. Okay, next, is there water in all the taps or hand pumps? So yes. Next, is there any tap which is leaking or dripping? So हमारे स्कूल में कोई भी टैप लीकेजिंग एंड ड्रिपिंग नहीं है, सो आंसर इज नो. नाउ, आर ऑल द मटकास फिल्ड विथ वाटर एंड दे आर कवर्ड? सो मटकास के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए यस किया है. नेक्स्ट, आर द मटकास और अदर वाटर कंटेनर्स क्लीन रेगुलरली? सो यस, देयर इज अदर वाटर कंटेनर्स क्लीनेड रेगुलरली. जो हमारा वाटर कूलर है वह क्लीन ही होता है. ओके, नाउ next, how is water made safe for drinking? Filters are connected to the water cooler for making the water safe for drinking. Okay, now next, is there a long handle ladle to take water from the matka or container? So मटका के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमें डेस्क किया. ओके, नाउ थिंक एंड डिस्कस, व्हाई डू द ड्रिंकिंग वाटर प्लेस गेट डर्टी? ड्रिंकिंग वाटर का जो प्लेस है वो डर्टी कैसे होता है? सो वाटर ऑफन गेट्स स्पिल्ड वाइल टेकिंग आउट और वॉशिंग हैंड्स के कारण जो ड्रिंकिंग वाटर का प्लेस होता है वो डर्टी हो जाता है. नेक्स्ट, व्हाट कैन वी डू टू कीप दिस प्लेस क्लीन? सो बाय क्लीनिंग इट रेगुलरली क्लीन करने से वो हम कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, फाइंड आउट, राइट इन योर नोटबुक. So, how often? Once a day, once in 2 days, etc. are the containers of matkas ladles? मटका का जो क्वेश्चन है उसे हम छोड़ देते हैं. नेक्स्ट, who cleans the places near the water? So, Pune auntie cleans the place near it. Okay. Next, where does the water that is spilled go? So the water that is spilled is directly towards the garden through the drainage pipes. Okay, so now next group, observe and note. नेक्स्ट ग्रुप को क्या करना है? पुट राइट इन द बॉक्स एंड राइट वेर एवर इट इज रिक्वायर्ड. सो फर्स्ट, व्हाट आर द टॉयलेट अरेंजमेंट इन योर स्कूल? बिल्ड टॉयलेट एंड ओपन एरिया. तो आजकल सभी स्कूल में बिल्ड टॉयलेट होते हैं. ओके, सो यहाँ पर टिक मार्क करना है. नेक्स्ट, हाउ मेनी टॉयलेट्स आर देयर? देयर इज अ सेपरेट टॉयलेट फॉर गर्ल्स एंड बॉयज. ओके, next, are there separate toilets for girls and boys? So yes, separate toilets girls and boys के लिए है. So next, is there water in the toilets? So what toilets में water है? So yes. Where does the water come from? In the tap filled containers has to be brought from home. So in the tap. Yes. Next, is there water for washing hands near the toilets? Yes. Do you wash your hands after using the toilets? Yes. Is there any tap that is leaking or dripping? No. Are the toilets kept clean? Yes. Next, find out and write, how many boys and girls are there in your school? So गर्ल्स एंड बॉयज के लिए सेपरेट सेपरेट टॉयलेट्स तो है, इसलिए मैंने डैश किया. ओके, नंबर्स का पता नहीं है इसलिए डैश किया है. हाउ मेनी टॉयलेट्स आर देयर फॉर गर्ल्स एंड हाउ मेनी बॉयज? सो यहाँ पर डैश करना है. इफ देयर आर नो टैप्स, हु ब्रिंग्स द वाटर फॉर द टॉयलेट? फ्रॉम वेयर डज द वाटर हैव टू बी ब्रॉट? सो हमारे यहाँ वाटर का अरेंजमेंट है ये, इसलिए मैंने डैश किया है. Next, who keeps the place clean? The place is kept clean by the peon. Okay, next, talk about it. What can be done to keep the toilets clean? So regular washing is necessary to be keep the toilets clean. Regularly उसे wash करने से toilets clean
रहता है. ओके, नेक्स्ट, व्हाट कैन ईच ऑफ अस do for this? So do not create enemies in the toilet and maintain the cleanness. Okay, next, have you seen toilets at bus stands or railway station? How are they different from the toilets at home? हमारे होम से जो बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन का टॉयलेट्स में डिफरेंट क्या है? सो yes, I have seen the toilet at the bus stand and railway station. So they are very dirty and less clean. So then the toilets in our home. Okay. So now next group, talk with the children in your class and fill in the table given below. In the last few months, how many children in the class have suffered from any of these? So this information जो है वो हमारे क्लास के स्टूडेंट्स से हमें लेनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर डेस्क किया. ओके, सो नाउ चिल्ड्रन सॉ द वे. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, you have to read this story. Okay, and here our chapter 18 is completed. Okay, and we will meet next video. Okay, bye.